हेलो मेरे प्रिय दोस्त, तो कैसे हैं। तो चलिए आज हम संस्कृत का पाठ नंबर 3 को लेकर आ गए हैं, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए है। जो पद खंड से हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, इसमें जो है ना वह चैप्टर नंबर 3 जो नीति श्लोक है। इस चैप्टर से अगर जितना भी ज़्यादा बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 में देखिए या 26 में देखिए, 27 में देखिए, यानी कि इस जब लेक्चर को आप देख लीजिएगा तो आपसे एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास बनी हुए हैं तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यदि आप हिंदी का ऑब्जेक्टिव और संस्कृत का ऑब्जेक्टिव अगर चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारी लेक्चर जो है अवेलेबल है। तो चलिए हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शांत पूर्वक होकर अपना क्लास को करिए हेडफोन लगाकर। इसमें 30 से प्लस हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए जो सीधे जो आपके सीधे बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है, देखिए इनमें से कौन होती है घर की लक्ष्मी। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन जो है वह घर की लक्ष्मी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि बालक तो बोलेंगे कि नहीं, क्या पुरुष तो भी नहीं, क्या स्त्री तो बोलेंगे कि सही, नन तो होगा ही नहीं। तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो घर की जो लक्ष्मी होती है किसको कहा गया है, तो यानी कि स्त्री को कहा गया है। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, नर के कितने द्वार होते हैं। कहा जा रहा है कि जो नर के कितने द्वार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक, क्या एक होते हैं तो बोलेंगे कि नहीं, दो होते हैं तो भी नहीं, क्या तीन होते हैं तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही, क्या 6 होते हैं तो नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो नरक के है ना वह कितने द्वार हैं, तो 3 द्वार हैं। इसमें जितना भी अगर क्वेश्चन बैंक से यानी कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको भी इसमें हम इंक्लूड किए हैं, उसको हम स्टार मार्क्स लगा देंगे। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, अपनी खानदान की रक्षा किससे होती है। अपनी जो खानदान होती है उसकी जो रक्षा है वो किससे होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि मित्र से होती है, तो बोलेंगे कि नहीं, क्या सुविचार से होती है, तो भी नहीं, क्या आचरण से होती है, तो बोलेंगे कि सही। जो अपनी खानदान की जो रक्षा होती है किससे होती है, तो वह आचरण से होती है। जो इसका ऑप्शन होगा ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ देखिए, निम्न में से कौन ऐसा एक धन है जिससे हमें संतुष्टि मिल जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वह कौन सा एक धन है कि जिससे हमें संतुष्टि मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या ग्रंथ से, तो बोलेंगे कि नहीं, क्या क्रोध से, तो भी नहीं, क्या ईश्वर से, तो भी नहीं, क्या विद्या से, तो बोलेंगे कि सही। विद्या एक ऐसी धन है जिससे हमें संतुष्टि मिल जाती है। इसकी जो ऑप्शन होगा वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, अकृत इनमें से किसको जो है वह मार देती है। अकृत जो है ना इनमें से किसको मार देती है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्रोध को, तो बोलेंगे कि नहीं, क्या विनय को मार देती है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही, क्या विद्या को, तो बोलेंगे कि नहीं। इसका जो ऑप्शन होगा ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो अकृत है वह विनय को हमेशा मारती है। इसको बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको हम स्टार मार्क्स लगा देते हैं। जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन है उसको हम स्टार मार्क्स लगा देंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किससे सुख की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर है, हिंसा से, तो बोलेंगे कि नहीं, अहिंसा से, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही, क्या विद्या से, तो बोलेंगे कि नहीं,
विनय से तो भी नहीं। जो इसका जो ऑप्शन होगा वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि सुख की जो प्राप्ति होती है वह हमें किससे होती है, तो अहिंसा से होती है। इसको भी बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस चैप्टर से अगर आप देख लेते हैं ना, इस क्लास को करके जाइए, आपको एक भी क्वेश्चन जो है वह डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, विद्या की रक्षा किससे हो पाती है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या धर्म से? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या धन से? तो भी नहीं। क्या आचरण से होती है? तो भी नहीं। तो किससे होती है? तो अभ्यास से होती है। विद्या की जो रक्षा है वो किससे हो पाती है? तो अभ्यास से। इसका जो ऑप्शन है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, सत्य से किसकी रक्षा होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या धर्म की? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। क्या आचरण की? तो नहीं। क्या बुद्धि की? तो भी नहीं। इसका जो सही जो ऑप्शन होगा ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो सत्य से किसकी रक्षा होती है, तो आचरण की होती नहीं, धर्म की होती है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, इनमें से किससे रूप की रक्षा की जाती है? जो रूप की रक्षा किससे की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या अभ्यास से? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या सत्य से? तो भी नहीं। क्या असत्य से? तो भी नहीं। तो किससे? तो उबटन से। उबटन जो है ना, तो उबटन से क्या की जाती है? तो यानी कि रूप की रक्षा की जाती है। इसको जो है वह बोर्ड परीक्षा यानी कि 2021 में पूछा गया है। अगर हो सके तो फिर पूछ दे, इसलिए इसको आपको स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में खानदान की रक्षा इनमें से किससे होती है या की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या प्रयास से? तो क्या प्रयास से? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या अभ्यास से? तो भी नहीं। तो क्या उबटन से? तो भी नहीं। तो किससे होती है? तो आचरण से होती है। इसको डी जो ऑप्शन जो है रहना चाहिए था, यानी कि आचरण लिख देते हैं। आचरण। जो खानदान की जो रक्षा होती है किससे होती है? तो आचरण से होती है। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, क्षमा क्षमा जो है किस चीज़ को ख़त्म या नष्ट कर देती है? तो ऑप्शन नंबर ए, अर्थ को? तो बोलेंगे कि नहीं। संस्कार को? तो भी नहीं। यानी कि विनय को? तो भी नहीं। यानी कि क्रोध को? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। जो क्षमा होती है वह किस चीज़ को नष्ट कर देती है बाबू? तो क्रोध को जो है वह नष्ट कर देती है। इसका जो ऑप्शन होगी ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए, नीति श्लोक पाठ के कवि इनमें से कौन हैं? आपसे पूछा जा रहा है कि जो नीति श्लोक जो पाठ है उसके कवि यानी कि रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या महात्मा बुद्ध हैं? तो हम बोलेंगे कि नहीं। क्या कालिदास हैं? तो भी नहीं। क्या महर्षि वेदव्यास है? तो भी नहीं। कौन है? तो महात्मा विदुर हैं। आपसे कभी भी अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछ ली जाए कि जो नीति श्लोक पाठ की रचनाकार कौन है, तो यानी कि महात्मा विदुर है। ऑप्शन जो है वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाती है। इस तरह के क्वेश्चन बिहार बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा बार पूछी जा रही है, इसलिए इसको हम स्टार मार्क्स लगा दिए हैं। जितने भी अगर स्टार मार्क्स लगाए हैं ना उस सबको आपको 10 गो में से आपको जो है ना 5 गो टक्कर जाएगा। विश्वास नहीं है तो जाइए आप पढ़ के पहले देखिए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, इनमें से कौन उत्तम धन है? यानी कि सर्वश्रेष्ठ जो धन है वह किसको कहा गया है? तो क्रोध को? तो बोलेंगे कि नहीं। हिंसा को? तो भी नहीं। अहिंसा को? तो भी नहीं। तो धर्म को? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही, कि जो धर्म है ना उसको ही सबसे अच्छा यानी कि उत्तम धन कहा गया है। इसका जो ऑप्शन होगा ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ। तो 14 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए,
निम्नलिखित में से प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या 5 दोष को त्याग देना चाहिए? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या 6 दोष को त्याग देना चाहिए? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। क्या 7 दोष को? तो नहीं। क्या 9 दोष को त्याग देने चाहिए? तो नहीं। इसका जो ऑप्शन जो है ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो यानी कि 6 जो है वह दोष को मनुष्य को हमेशा त्याग देना चाहिए। किसके लिए? तो प्रगति की इच्छा के लिए। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब किसी भी तरह के हम अपडेट डालें तो आप पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए, किसी भी तरह के हम क्वेश्चन या किसी भी तरह से हम सब्जेक्ट पढ़ाएं तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। निम्न में से कौन गरीबी को समाप्त कर देता है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या धर्म? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या विचार? तो भी नहीं। क्या उद्योग? तो भी नहीं। जस्ट सेकंड बाबू, हाँ ये जो सी जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो उद्योग है ना वह क्या कर देती है? तो गरीबी को समाप्त कर देती है। ऑप्शन जो है वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। उद्योग का मतलब होता है कि किसी भी तरह की कंपनी या बिजनेस जब होती है ना आप करिएगा तो गरीब जो व्यक्ति हो जाती है वह उसका गरीबी जो है वो समाप्त हो जाती है। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। विदुर प्रश्न का उत्तर किससे वह देते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या धृतराष्ट्र से? तो बोलेंगे कि सही, बिल्कुल सही आंसर। क्या सवाल से देते हैं? तो नहीं। क्या अभ्यास से देते हैं? तो भी नहीं। नन तो अब होगा ही नहीं। तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो विदुर प्रश्न जो किससे वह देते हैं बाबू प्रश्न का उत्तर? तो धृतराष्ट्र देते हैं। इसको भी जो है ना लगता है कि यानी कि 23 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को 23 में और 2000 यानी कि 22 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। और हो सके तो क्वेश्चन को फिर दोबारा पूछ दे, इसलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। लोभ, क्रोध और काम है, इनमें से किसके द्वार है? बोला जा रहा है कि जो लोभ, क्रोध और काम इनमें से किसके बाबू द्वार हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ग के द्वार हैं? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या नरक के द्वार हैं? तो बिल्कुल सही। क्या सावधानी के द्वार हैं? तो नहीं। इसका जो ऑप्शन होगा ना बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो लोभ नहीं करना चाहिए, क्रोध भी नहीं करना चाहिए और किसी से कम भी यानी कि नहीं चाहिए। ये जो तीनों जो है ना वह क्या है? तो नरक के द्वार हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना बिहार बोर्ड में लगातार पूछी जा रही है। इसको भी हम स्टार मार्क्स लगा दिए हैं, इसको आप देख के जाइएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन को आप जरा गौर से देखिए। विदुर नीति किस ग्रंथ का एक महत्वपूर्ण अंश है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या महाभारत का है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। क्या रामायण का है? तो नहीं। क्या संस्कार का है? तो भी नहीं। वेदों का है? तो भी नहीं। इसका जो ऑप्शन होगा ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो विदुर नीति किस ग्रंथ का एक महत्वपूर्ण अंश है? तो वह महाभारत का है। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। इनमें से किसके लिए परपिंडन की जाती है? जो परपिंडन है ना वह किसके लिए की जाती है? तो अभ्यास के लिए? तो बोलेंगे कि नहीं। रक्षा के लिए? तो भी नहीं। पाप के लिए? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। क्या पुण्य प्राप्त करने के लिए? तो नहीं। इसका जो ऑप्शन होगा ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो परपिंडन की जाती है वह पाप के लिए की जाती है। जो पाप जो किए हैं उसको नष्ट करने के लिए परपिंडन की जाती है। इस तरह के जो क्वेश्चन जो है वह 24 में पूछा गया था। अगर हो सके तो इसको आप याद करके जाइए, स्टार मार्क्स लगाया गया है। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बड़ा चैनल बनाइए। तो चलिए हम 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वृत्त से किसकी रक्षा की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या वनस्पति की? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या कुल की? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। क्या धर्म की? तो नहीं। क्या साहित्य की? तो भी नहीं।
इसका जो सही जो ऑप्शन होगा ना, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कि जो ब्रीथ होती है, तो ब्रीथ से किसकी रक्षा की जाती है? तो कुल की रक्षा की जाती है। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। किसी के घर बिना बुलाए कौन जाता है? आपसे हाँ, तो देखिए, बोला जा रहा है कि किसी के घर बिना बुलाए कौन जाता है? तो ऑप्शन नंबर है, क्या विद्वान लोग? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या मूर्ख लोग? तो बोलेंगे कि सही। क्या दुर्जन लोग? तो नहीं। क्या साधु महात्मा? तो भी नहीं। इसका जो ऑप्शन होगा ना, वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कि तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए। धर्म की रक्षा किससे की जाती है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो धर्म की जो रक्षा है वो किससे की जाती है? तो अभ्यास से? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या संस्कृति से? तो भी नहीं। क्या विद्या से की जाती है? तो भी नहीं। अरे सत्य से की जाती है? तो बिल्कुल भी सही। कि जो धर्म की जो रक्षा है ना, वह सत्य से की जाती है। इसका जो ऑप्शन होगा ना, वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। इनमें से कितने नरक का रास्ता जिससे मनुष्य को नाश ही नाश होती है? आपसे पूछा जा रहा है कि नरक के कितने रास्ता होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या एक होती है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या 9 रास्ता होती हैं? तो भी नहीं। क्या 11 रास्ता होती है? तो भी नहीं। क्या 3 रास्ता होते हैं? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। कि जो नर्क है ना, वह नर्क के कितने रास्ता होते हैं? तो 3। जिससे क्या होती है? तो मनुष्य को नाश ही नाश होती है बाबू। इसका जो ऑप्शन है ना, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। हाँ, देखिए लुक रहा होगा। निम्न में क्षमा किसकी हत्या करता है? जो क्षमा है ना, वह किसकी हत्या करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या अधर्म की? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या विनाश की करती है? तो भी नहीं। अरे क्या काम की करती है? तो भी नहीं। तो किसकी करती है? तो क्रोध को करती है। इसका जो ऑप्शन है ना, वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। देखिए, हाँ, कि जो क्षमा है वह किसकी हत्या कर देती है? तो क्रोध की हत्या कर देती है। तो चलिए बाबू नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। विद्या की रक्षा किससे की जाती है या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या अभ्यास से? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। अभी जस्ट हम पहले देखे हैं। क्या प्रयास से? तो नहीं। अरे क्या उबटन से होती है? तो भी नहीं। क्या पढ़ाई से होती है? तो बिल्कुल भी नहीं। इसका जो ऑप्शन जो है ना, वह यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कि जो विद्या की जो रक्षा है ना, किससे होती है? तो अभ्यास से होती है। इसको हम स्टार मार्क्स लगा देते हैं। अक्सर इसको पूछा नहीं गया है। अगर हो सके तो पूछने की चांस जो है वह 90% है कि पूछा जाएगा बिहार बोर्ड, यानी कि 25 या 26 या 27 में। तो चलिए, आज आपका सेशन कंप्लीट हुआ। तो आज आपका सेशन जो है वो पूरा अच्छी तरीक़ा से कंप्लीट हो गया है। इसमें यदि आप जो है ना, देखिए 800 प्लस अगर सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करते हैं, तो आपको जो पीडीएफ जो है ना, वो फ्री में हम टेलीग्राम की जो चैनल होती है वहाँ जाके अपलोड कर देंगे। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू हैं, तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करिए। उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़कर बिहार टॉपर या अच्छी रैंक ला सकते हैं, टॉप 10 भी जा सकते हैं। परिश्रम तो सभी कोई करते हैं, लेकिन सफल सिर्फ वही होते हैं जिनकी इच्छा नहीं, दिशा सही होती है। तो चलिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत। अगर आप सभी जो है ना सब्जेक्ट का लेक्चर देखना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट में एक बार जरूर जाइए और वहाँ जाके सभी चैप्टर वाइज डाला गया है। जय हिंद, जय भारत।